हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लर्निंग दर्श। आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 8th ज्योग्राफी का चैप्टर 4, जो कि है हमारा एग्रीकल्चर। तो ये पूरा चैप्टर हम लोग एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और अगर आप चाहें तो आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं, जैसा जैसा मैंने लिखा है स्क्रीन पर। तो एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? तो एग्रीकल्चर का मतलब होता है फार्मिंग, खेती। तो खेती को हम लोग एग्रीकल्चर कहते हैं। तो जो है अब देखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्लांट टू अ फिनिश प्रोडक्ट इन्वॉल्व 3 टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि जो है हम लोग ब्रेड खाते हैं। तो ब्रेड किस चीज़ से बनती है? व्हीट से, गेहूं से। तो जो है गेहूं का आटा बनता होगा, फिर आटे से वो ब्रेड बनती होगी। तो उस प्रोसेस में जो है 3 टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं। तो कौन कौन सी एक्टिविटी होती है? पहला होता है प्राइमरी एक्टिविटी, दूसरा होता है सेकेंडरी एक्टिविटी, और तीसरा होता है टर्टियरी एक्टिविटी। तो ये तीनों को हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो प्राइमरी एक्टिविटी क्या होता है? ये जो है एन एक्टिविटी विच इज रिलेटेड डायरेक्टली टू द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड गैदरिंग और हंटिंग एक्सेट्रा। मतलब कि ये जो है, जैसे आपने मान लीजिए आपने जैसे कॉटन उगा रहे हैं, तो कॉटन से कपड़ा बनाने तक का जो रास्ता है, तो उसमें सबसे पहला पार्ट क्या होगा कि आपको कॉटन उगाना पड़ेगा। अब जब कॉटन ही नहीं रहेगा तो कपड़ा कैसे आएगा? तो पहले तो आपको कॉटन उगाना पड़ेगा। तो उसी कॉटन उगाने की जो प्रोसेस होता है, कॉटन ग्रो करना है, तो उसी को हम लोग प्राइमरी एक्टिविटी कहते हैं। तो वो फिशिंग में भी हो सकता है, एग्रीकल्चर में भी हो सकता है, गैदरिंग और हंटिंग में भी हो सकता है। फिर सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होता है? इट इंक्लूड प्रोसेसिंग ऑफ दीज नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड, वीविंग ऑफ क्लोथ एटसेट्रा। तो जो है अब सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होगी कि आपने कॉटन को ग्रो कर लिया, कॉटन आपके बढ़िया फ्लफी फ्लफी हो गए हैं। तो जो है अब आप क्या करोगे? अब आप उससे कपड़ा बनाओगे। तो कपड़ा बनाने के लिए आप फैक्ट्री में भेज दोगे और उससे कपड़ा बन जाएगा। तो कपड़ा बनने की जो प्रोसेस होगी, उसे हम लोग कहेंगे सेकेंडरी एक्टिविटी। इसी तरह वीट में, जब वीट हम लोगों ने ग्रो किया था तो वो प्राइमरी एक्टिविटी थी, और जब वो वीट से ब्रेड बन गई तो वो क्या हो गया? सेकेंडरी एक्टिविटी। तो ये होती है हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी। अब आप कहोगे कि ये टर्टियरी एक्टिविटी क्या होती है? तो ये तो बहुत ही सिंपल सी एक्टिविटी है। इसमें क्या होता है कि आपने कॉटन उगाया, और कॉटन को फैक्ट्री तक ले जाने में कौन सहायक था कि कौन सी चीज़ जो है कॉटन को फैक्ट्री में ले गई? तो वो गाड़ी होगी, कोई ट्रक होगा। तो ट्रक जैसे ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट भी एक हमारी टर्टियरी एक्टिविटी थी। ये क्या होता है? इट इंक्लूड्स सर्विस विच सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी। इसमें जो है सर्विस होती है जो प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी को सपोर्ट करती है। जैसे कि ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट के द्वारा जो है हमारा सामान इधर से उधर जा सकता है। ट्रेड, अगर ट्रेड नहीं होगा तो ये सब आदमी सामान क्यों बनाएगा? अगर आप उसको पैसा नहीं मिलेगा तो इंसान फ्री में तो सामान बनाएगा नहीं। बैंकिंग, इंश्योरिंग, एडवर्टाइजिंग से उसका प्रमोशन हो जाएगा। तो इसी तरह से ये तीनों एक्टिविटी हम लोगों ने पढ़ ली है। एक बार रिपीट कर देते हैं। प्राइमरी एक्टिविटी में क्या होता है? सबसे पहला प्रोसेस, जो भी आपको रॉ मटेरियल है वो ऑब्टेन किया जाता है। फिर सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या होता है? जो मेन आपका जो प्रोडक्ट होता है वो बन के आ जाता है। और टर्टियरी एक्टिविटी में क्या होता है? प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी को सपोर्ट मिलता है। ठीक है। एग्रीकल्चर जो है एक प्राइमरी एक्टिविटी है। इसमें इंक्लूड क्या होता है? इसमें क्या उगाया जाता है? क्रॉप, फसलें उगाई जाती हैं, फल उगाए जाते हैं, वेजिटेबल उगाए जाते हैं, फ्लावर, फूल उगाए जाते हैं, और कुछ जंगली जानवर नहीं, पालतू जानवर जैसे गाय, भैंस, इन सबको पाला जाता है, और उससे जो है मिल्क और जो मटेरियल ऑब्टेन्ड होता है उसे भी हम लोग एग्रीकल्चर कहते हैं। तो क्या है? 50% पीपल आर एंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। तो दुनिया भर के जितने 50% लोग जो है वो खेती बाड़ी ही करते हैं। और इंडिया में कितने लोग करते हैं? 2/3 ऑफ इंडिया पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। और इंडिया में तो और ज्यादा है, 2/3 लोग जो है इंडिया में एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है। और फिर क्या दिया गया है? फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर विटाल। विटाल का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। तो ये जो है टोपोग्राफी यानी कि आपका मिट्टी कैसी है, क्लाइमेट कैसा है,
तो वहाँ पे जो है ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं एग्रीकल्चर करने के लिए। ऐसा नहीं कि कोई भी आप कोई भी सब्जी कोई भी सीजन में उगा लोगे, हर एक सब्जी का अलग अलग टाइम होता है। अब अरेबल लैंड क्या होता है? द लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन इज कॉल्ड अरेबल लैंड। तो ऐसी जमीन जहाँ पे फसलें उगाई जाती हैं उसे हम लोग कहते हैं अरेबल लैंड। ये वर्ड ओरिजिन है, आप पढ़ सकते हैं। इसमें जो है बताया गया है कि एग्रीकल्चर कहाँ से आया है। तो एग्रीकल्चर लैटिन वर्ड है एगर या फिर एग्री, जिसका मतलब होता है सॉइल, और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। अब देखते हैं डू यू नो वाला आपकी बुक में दिया होगा। एग्री प्लस कल्चर, सेरी प्लस कल्चर, पिस्की प्लस कल्चर, विटी प्लस कल्चर, हॉर्टी प्लस कल्चर। तो ये सब क्या होता है? एग्री प्लस कल्चर एग्रीकल्चर हो जाएगा, तो इसका मतलब होता है फार्मिंग। सेरी प्लस कल्चर सेरीकल्चर हो जाएगा, इसमें सिल्क वॉर्म को जो है पाला जाता है, जिससे जो है हमें सिल्क मिलता है और उससे फिर कपड़ा बनता है। फिर पिस्की कल्चर क्या होता है? पिस्की कल्चर होता है ब्रीडिंग ऑफ फिश इन टैंक और पॉन्ड। तो मतलब आर्टिफिशियल रूप से फिश को पाला जाता है और उनकी ब्रीडिंग कराई जाती है, जिससे ज़्यादा फिश बन जाती हैं और उसे फिर दवाइयाँ बनाने के रूप में या फिर खाने के रूप में यूज़ किया जाता है। फिर विटीकल्चर क्या होता है? इसमें जो है अंगूर उगाए जाते हैं, ग्रेप्स उगाया जाता है, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। फिर हॉर्टिकल्चर क्या होता है? इसमें जो है सब्जी उगाई जाती है, फ्लावर उगाए जाते हैं, फ्रूट उगाए जाते हैं कॉमर्शियल यूज के लिए। ये आप याद रखिएगा कि ये किस यूज के लिए होता है? कॉमर्शियल यूज के लिए। मतलब हम लोग तो खाएंगे ही खाएंगे उस चीज से, पर जो है हमें कॉमर्शियल यूज यानी कि दूसरे को भी बेचना पड़ेगा। फिर अब फार्म सिस्टम देख लेते हैं। फार्म सिस्टम में 3 प्रोसेस होती हैं, जिसे हम लोग कहते हैं इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो जैसे आप खेती में कर रहे हैं तो आप उसमें क्या क्या डालेंगे? मशीन, मशीन से आप खेत को प्लग करेंगे, प्लगिंग करेंगे तो मशीनरी का आपका यूज होगा। सीड्स, बीज डालेंगे तभी आपके पेड़ होंगे। फिर उसमें फर्टिलाइजर यानी कि केमिकल डाल देंगे, तो ये सब आपने इनपुट किया। फिर प्रोसेस, आप उसमें क्या करेंगे? प्लगिंग करेंगे, सोइंग करेंगे यानी कि बीज को बोएंगे, स्प्रे करेंगे केमिकल को। तो ये सब आपके प्रोसेस हो गए। और आउटपुट क्या हुआ? फसल आपको मिल जाएगी और उससे जो है आपको पैसा मिलेगा। फिर फार्म सिस्टम ऑफ एन अरेबल फार्म। तो ये अरेबल फार्म का फार्म सिस्टम था। अब आगे देखते हैं। आपके बुक में ये ड्राइंग बनी होगी, मैंने सोचा ज़्यादा ड्राइंग नहीं बनाते हैं, ऐसे ही आप समझ जाएंगे। तो ह्यूमन इनपुट क्या होगा? इंसान इनपुट क्या डालेगा? 3 टाइप के इनपुट होते हैं ह्यूमन इनपुट। और यहाँ पे फार्म सिस्टम अरेबल फार्म का ह्यूमन इनपुट और फिजिकल इनपुट, ये 2 होते हैं। मैंने गलत बोल दिया, ह्यूमन इनपुट और फिजिकल इनपुट ये 2 होते हैं। तो ह्यूमन इनपुट में क्या होता है? स्टोरेज, लेबर, मशीनरी, केमिकल, ये सब डालता है इंसान, तो उससे कुछ भी चीज़ मिल सकती है, जैसे मैंने आपको फार्म सिस्टम का बताया। फिजिकल इनपुट में क्या होता है? जैसे नेचर क्या डालता है? सनशाइन डालता है, रेनफॉल डालता है, सॉइल डालता है, टेम्परेचर डालता है, स्लोप डालता है, तो उसी के कारण हम लोग जी पाते हैं। तो जो है आपका हो गया फिजिकल इनपुट। अब टाइप्स ऑफ फार्मिंग, कितने टाइप की फार्मिंग होती है? सब्सिस्टेंस फार्मिंग होता है एक, तो सबसे, और दूसरा होता है कमर्शियल फार्मिंग। तो अब सब्सिस्टेंस में भी जो है 2 टाइप की फार्मिंग होती है, जिसमें होता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस और दूसरा होता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस। तो अब कमर्शियल फार्मिंग में भी 2 टाइप के होते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग और एक प्लांटेशन होता है। अब प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस में जो है 2 होते हैं, 2 टाइप नहीं, 2 2 मतलब पार्ट होते हैं, जो होते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग। तो जो है अब हम लोग सबसिस्टेंस फार्मिंग देख लेते हैं। तो ये क्या होता है? इसमें जो है लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी होती है और घर के ही लेबर होते हैं और बहुत कम ही जो है कुछ क्रॉप मिलती है। मतलब ये खुद के खाने भर का इसमें अनाज मिल जाता है। ठीक है। अब इसमें इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग देख लेते हैं। इसमें क्या होता है? स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड आर कल्टिवेटेड विद सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर। तो इसमें छोटी सी जगह पर जो है खेती की जाती है और सिंपल टूल होते हैं, जैसे छेनी, हथौड़ी, उसमें होते हैं घर बनाने में। और इसमें क्या होता है? प्लग के लिए आदमी हाथ से ही प्लगिंग कर लेता है कुछ कुछ जगहों पे। और जो है गड्ढा खोदने के लिए भी एक कुदाल होता है, तो ये सब का इसमें सिंपल टूल का यूज किया जाता है। खुरपी होता है। तो ये सब होते हैं सिंपल टूल और ज्यादा लेबर लगते हैं इसमें। फिर मोर देन वन क्रॉप आर ग्रोन एनुअली। तो इसमें जो है इंटेंसिव वाले में ज्यादा एक 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 से ज्यादा
फसलें जो है साल भर में उगाई जाती हैं, और इनमें मेन क्रॉप क्या होती है? राइस, चावल, धान उगाए जाते हैं। फिर आगे क्या है? इट इज प्रिवेलेंट इन थिकली पॉपुलेटेड एरिया, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर देख लेते हैं। प्रिमिटिव मतलब पुराना, तो पुराने समय पे एग्रीकल्चर कैसे करते थे ये देख लेते हैं। ये तो आजकल का हो गया, कैसे करते थे अब पुराने समय में दो चीजें हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग। तो नोमैडिक हर्डिंग और शिफ्टिंग कल्टीवेशन देख लेते हैं। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है? ये तो बहुत आसान है, आप 3 सालों से यही तो पढ़ते आ रहे हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो इसमें क्या होता है? पहला पॉइंट है प्रैक्टिस इन थिकली फॉरेस्टेड एरिया ऑफ अमेजोन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया। तो ये जो है जहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगल होते हैं वहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है, जैसे कि अमेजोन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्ट एशिया। और ये नोमैडिक हर्टिंग कहाँ से प्रैक्टिस की जाती है? ये सेमी एरिड और एरिड रीजन में, सहारा के प्रैक्टिस की जाती है। अब सहारा डेजर्ट आपने सुना होगा, वो कहाँ पे है? अफ्रीका में। सेंट्रल एशिया में होता है, इंडिया के भी कुछ पार्ट में होता है, जैसे राजस्थान, जम्मू कश्मीर। सेकेंड पॉइंट क्या है? A plot of land is cleared by felling the trees and burning them. The ashes are then mixed with the soil and crop like maize, yam, potatoes and cassava are grown. तो इसमें जो है एक प्लॉट लैंड का साफ कर दिया जाता है, जहाँ पे पेड़ वेड़ काट दिए जाते हैं और उन्हें जला दिया जाता है उसी जमीन पे, और जो फिर राख बचती है उसे मिट्टी के साथ मिक्स कर दिया जाता है और उस पे जो है फसल उगाई जाती है। ठीक है, और फिर 3-4 साल बाद फसल उगाने के बाद उसकी सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है, तो वही काम फिर दूसरी जमीन पे कर लिया जाता है। और इसमें क्या है? हर्ड्समैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद देयर एनिमल्स फॉर फॉडर एंड वाटर अलॉन्ग डेफिनेट रूट। तो ये जो है इसमें शेफर्ड जो लोग होते हैं वो जो है इधर उधर अपने भेड़, गाय, बैल जो भी होता है, कैमल, इन सबको लेके घूमा करते हैं और अलग अलग जगह पे रुक जाते हैं। वहीं से जो है जो भेड़, गाय, बैल से जो भी उनका मीट, मिल्क, ये सब जो मिलता है उसी को खाते हैं और उनको सबकी खिलाते रहते हैं घास, जो जगह जगह पे मिलती रहती है। अब इसको क्या कहा जाता है? इसको हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। और चौथा पॉइंट में इसको हम लोग झूम कल्टीवेशन भी कहते हैं। और इसमें तीसरा पॉइंट क्या है? नोमैडिक वाले में शीप, कैमल, याक एंड गोट आर मोस्ट रियर। तो ये सब जो है रियर किए जाते हैं, यानी पाले जाते हैं। और चौथा क्या है? ये क्या प्रोवाइड करते हैं हमें? ये मीट, मिल्क, वूल, हर्ड्स ये सब प्रोवाइड करते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग कॉमर्शियल फार्मिंग। तो कॉमर्शियल मतलब जो पैसे के लिए फार्मिंग की जाए। तो इसमें भी हमारे कुछ पॉइंट है। तो पहला पॉइंट है क्रॉप जो है वहाँ यहाँ पे कॉमर्शियल पर्पस के लिए ग्रो की जाती है। फिर सेकंड क्या है? वीट और मेज जो है वो कॉमन जो है उगाए जाते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग में। फिर थर्ड क्या है? ये कहाँ उगाया जाता है? टेम्परेट ग्रासलैंड, नॉर्थ अमेरिका के, यूरोप में और एशिया में। फिर सीवर विंटर रिस्ट्रिक्ट फॉर ग्रोइंग सीजन एंड ओनली अ सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रोन। तो इसमें जो है केवल एक क्रॉप जो है वो उगाई जा सकती है, पर और ये जो है लार्ज स्केल पर होता है ताकि ज़्यादा प्रॉफिट मिले। और ये इसमें जो है जो काम किया जाता है वो मशीनें करती हैं। और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है। ऑर्गेनिक मतलब जिसमें कोई केमिकल या फिर मैन मेड आर्टिफिशियल चीज़ों का यूज़ ना हो, उसे हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। अब यहाँ पे मिक्स्ड फार्मिंग देख लेते हैं। द लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप एंड रियरिंग लाइव स्टॉक। तो यहाँ पे लैंड जो है यूज़ की जाती है खाना उगाने के लिए, फूड, जानवरों के लिए खाना उगाने के लिए, और जानवरों को पालने के लिए लैंड इसमें यूज़ की जाती है। और ये कहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है? ये यूरोप, ईस्ट यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका में ये प्रैक्टिस किया जाता है। अब प्लांटेशन को देख लेते हैं। तो प्लांटेशन क्या होता है? पहला पॉइंट है टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग वेयर सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफी, शुगर केन, कैश्यू, रबर, बनाना और कॉटन आर ग्रोन। तो ये कॉमर्शियल फार्मिंग ही होती है जहाँ पे सिंगल क्रॉप उगाई जाती है, जैसे टी, कॉफी। टी प्लांटेशन सुना है आपने?
उसी टाइप का। तो टी, कॉफ़ी, शुगर केन मतलब गन्ना, कैश्यू, रबर, बनाना और कॉटन, ये सब उगाया जाता है। फिर सेकंड पॉइंट क्या है, प्रोड्यूस जो है वो प्रोसेस किया जाता है फार्म में, खेत में ही या फिर फैक्ट्री में। फिर थर्ड क्या है, जो मेजर प्लांटेशन होते हैं वो कहाँ पे फाउंड की मतलब कहाँ पे मिलते हैं, वो मिलते हैं ट्रॉपिकल रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो अब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड में देख लेते हैं, रबर कहाँ पे मिलता है, रबर मिलता है मलेशिया में। कॉफ़ी कहाँ मिलती है, ब्राज़ील में। टी इंडिया में मिलती है और श्रीलंका में मिलती है। अब यहाँ पे क्रॉप दिया गया है, मीट द नीड ऑफ पॉपुलेशन। क्रॉप का क्या यूज होता है, अगर किसान जो है फसल नहीं उगाएंगे तो हम लोग क्या खाएंगे। तो ये जो है नीड, जो पॉपुलेशन की नीड है उसे फुलफिल करती है। और रॉ मटेरियल सप्लाई करती है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को, ताकि वो जैसे कपड़ा वपड़ा बना सके। अब देख लीजिए मेजर क्रॉप कौन सी होती हैं। मेजर क्रॉप जो है वीट है, राइस है, मेज है, मिलेट है, जूट है, कॉटन है। और ये जूट और कॉटन कौन सी होती है क्रॉप, फाइबर क्रॉप, जिससे हमें कपड़ा मिलता है। और बेवरेज क्रॉप कौन सी होती है, टी और कॉफी। तो राइस को देखते हैं, राइस में क्या है, राइस स्टेपल डाइट ऑफ ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन। ये मतलब मेन इसलिए है क्योंकि ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों ही रीजन में जो है पाई जाती है, खाई जाती है। फिर सेकंड क्या है, इसमें इसको जो है बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए और हाई रेनफॉल चाहिए। अब इसमें लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है, तो चाइना है लीडिंग प्रोड्यूसर, और सेकंड नंबर पे है इंडिया, थर्ड नंबर पे है जापान, फोर्थ नंबर पे है श्रीलंका और फिफ्थ नंबर पे है इजिप्ट। फोर्थ पॉइंट क्या है, इंडिया में जो है वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में जो है 2 से 3 क्रॉप ग्रो की जाती हैं एक साल में। अब वीट का देख लेते हैं, इसको जो है मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल चाहिए ग्रोइंग सीजन में और ब्राइट सनशाइन, मतलब कि इसे जो है मॉडरेट मॉडरेट मतलब हल्का टेम्परेचर, ज़्यादा ना कम, और मॉडरेट रेनफॉल, ना ज़्यादा ना कम बारिश। और जो है ये ग्रोइंग सीजन में जब ये उग रहा हो तब ये चाहिए। और ब्राइट सनशाइन चाहिए जब वो हार्वेस्ट यानी कि जब उसका बीज जो है पकने वाला हो, तब उसे खूब ज़्यादा सनशाइन चाहिए। और ये ग्रो किया जाता है यूएसए में, कनाडा में, अर्जेंटीना में, रशिया में, यूक्रेन में और ऑस्ट्रेलिया, इंडिया में। इंडिया में जो है ये विंटर के समय में उगाया जाता है। अब मिलेट के देख लेते हैं, इसे जो है कोर्स ग्रेन यानी कच्चा अनाज कहा जाता है। और ये कम फर्टाइल लैंड कम फर्टाइल लैंड और सैंडी सॉइल में उग जाता है। इसको जो है लो रेनफॉल चाहिए, हाई से मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, एडिक्वेट रेनफॉल चाहिए। अब इसमें जो है कौन कौन से एग्जाम्पल है, जौ और बाजरा, रागी जो है ये इंडिया में ग्रो किए जाते हैं। और ये जो है नाइजीरिया, चाइना और नाइगर में भी ग्रो किया जाता है। नाइजीरिया और नाइगर कहाँ है, अफ्रीका में अगली बगल है। और चाइना तो आपको पता ही होगा इंडिया के पास में, एशिया में है। अब मेज़ के बारे में देख लेते हैं, इससे जो है मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, मॉडरेट रेनफॉल चाहिए और बहुत ज़्यादा सनशाइन चाहिए। इसको जो है वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल चाहिए। फिर थर्ड क्या है, ये कहाँ पे पाया जाता है, नॉर्थ अमेरिका, मैंने एन अमेरिका लिख दिया है तो आप समझ जाइएगा। नॉर्थ अमेरिका में उगाया जाता है, ब्राज़ील में उगाया जाता है, चाइना में, रसिया में, कनाडा में, इंडिया में और मेक्सिको में ये उगाया जाता है। अब कॉटन को देख लेते हैं, तो ये से जो है हाई टेम्परेचर चाहिए, कम रेनफॉल चाहिए और 2 10 टू फ्रॉस्ट मतलब 2 से जो मतलब फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए, मतलब ठंडी ना हो, ना ज़्यादा ठंड ना हो और ब्राइट सनशाइन चाहिए। ये जो है ब्लैक और अलुवियल सॉइल पे उगता है। चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इजिप्ट ये जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है, यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलता है कॉटन। फोर्थ क्या है, यूएस वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मतलब जहाँ पे कॉटन के कपड़े बनते हैं वहाँ के लिए ये मेन रॉ मटेरियल है। फिर अब जूट के बारे में देख लेते हैं, इसे जो है गोल्डन फाइबर कहा जाता है क्योंकि ये ब्राउन ब्राउन होता है। जो बोरे आते हैं वो जूट के ही मेनली बने हुए होते हैं।
ये जो है एलुवियल सॉइल में बनता है, उगता है, बनता नहीं है, उगता है। और इसे जो है हाई टेम्परेचर चाहिए, हैवी रेनफॉल चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। फिर थर्ड क्या है, ये ग्रो किया जाता है ट्रॉपिकल एरियाज में। और फोर्थ है, इंडिया और बांग्लादेश जो है इसके लीडिंग प्रोड्यूसर हैं। और यहाँ पे आपको दिया गया है हु डिस्कवर्ड कॉफी प्लांट, जो पिंक बॉक्स है, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप पढ़ लीजिएगा इसे। अब कॉफी का देख लेते हैं। इसको जो है वार्म वेट क्लाइमेट और वेल ड्रेन लोमी सॉइल चाहिए। और इसको जो है स्लोप और मोर सुटेबल, मतलब पहाड़ वहाड़ पे इसे उगाओ तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ब्राज़ील इसका लीडिंग प्रोड्यूसर है, सेकंड नंबर पे कोलंबिया और थर्ड नंबर पे इंडिया है। फिर टी के बारे में देख लेते हैं। ये जो है बेवरेज क्रॉप है, जो कि प्लांटेशन से उगती है। इसको जो है कूल क्लाइमेट चाहिए, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश चाहिए पूरे साल भर में। और क्यों चाहिए इतनी ज़्यादा बारिश, ताकि इसकी पत्ती जो है अच्छे से उगे। ठीक है, और इसे जो है वेल ड्रेन लोमी सॉइल, मतलब अच्छी सी नमी वाली लोमी सॉइल चाहिए, और जेंटल स्लोप चाहिए, यानी कि ढलान पे इसे उगाना चाहिए। इसे जो है लीन लार्ज लंबर, इसमें इसको जो है इसकी पत्ती तोड़ने में बहुत ज़्यादा लेबर लगते हैं। केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका, ये इसमें जो है ये उगाई जाती है पूरी दुनिया भर में। अब यहाँ पे येलो वाले बॉक्स में दिया गया है कि मेज को जो है कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। और आपने भुट्टे देखे होंगे कि जो है वो हमेशा ब्राउन कलर के ही होते हैं, पर ऐसा नहीं है, अलग अलग रंगीन कलर के भी भुट्टे आते हैं मार्केट में। अब एग्रीकल्चर डेवलपिंग, मतलब ऐसा एग्रीकल्चर जो दूसरे देशों में डेवलप हो रहा है, और ऐसा एग्रीकल्चर जो दूसरे देशों में डेवलप हो चुका है। तो पहला पॉइंट क्या है, तो ये प्रैक्टिस किया जाता है इंटेंसिव एग्रीकल्चर, जहाँ मतलब खुद के पेट भरने के लिए। और यहाँ पे क्या प्रैक्टिस किया जाता है, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। यहाँ के फार्मर के पास स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड होती है, वहाँ पे ज़्यादा लैंड होती है। और ये जो है सब्सिस्टेंस के लिए ही यूज़ किया जाता है, और ये कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे इंडिया का फार्म वर्सेस फार्म इन यूएसए, तो इसका जो है कंपैरिजन करते हैं हम लोग। यहाँ का जो है टिपिकल फार्म लैंड है वो 1.5 हेक्टेयर्स है एरिया में, और वहाँ का टिपिकल लैंड कितना है, 250 हेक्टेयर, मतलब इतना ज़्यादा लैंड है वहाँ के लोगों के पास। और ये जो है यहाँ पे पुराने ज़माने के मेथड यूज़ किए जाते हैं, और वहाँ पे जो है मशीन से नए नए मेथड यूज़ किए जाते हैं, काम मशीनों से होता है। और इंडियन फार्मर्स को हम लोग पीजन भी कहते हैं, और अमेरिका के फार्मर्स को हम लोग बिजनेसमैन कहते हैं। और ये जो है सब्सिस्टेंस, मतलब खुद के ही लिए, खुद के खाने के लिए ही ज़्यादातर उगाए जाते हैं फार्मर्स अपनी फसलें। पर यूएसए में जो है वो कॉमर्शियल पर्पस के लिए भी फसल उगाते हैं। और यहाँ पे प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्रीकल्चर मेनली होता है, और वहाँ पे कॉमर्शियल एग्रीकल्चर होता है। तो ये था हमारा चैप्टर, ज्योग्राफी का चैप्टर 4 एग्रीकल्चर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी इसी तरह की वीडियो मिल जाए, और लर्नर चैप्टर एक्सप्लेनेशन, एमडीपी, इन सबकी वीडियो मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।